हे राम, थक गई मैं तो। पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, घुटने बेकार हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है दवाई करानी चाहिए किसी डॉक्टर के पास। ये बहू कहाँ मर गई? जब भी मैं आती हूँ दिखती ना है। अरे कहाँ मर गई तू? पूजा। जी मम्मी जी। कहाँ थी? वो मैं रसोई में काम कर रही थी। क्या कर रही? खा रही थी रसोई में? खाने के अलावा तुझ पर और तो कोई काम रहता नहीं है? अरे नहीं मम्मी जी, मैं रसोई की सफाई कर रही थी। तुझे पता है आज मैं इतनी थक गई हूँ, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ आज। एक काम कर, अंगूर निकालना ना थोड़े से। मैं वैसी चीजें खाऊंगी तो शरीर में मेरे जान भी बढ़ेगी। अंगूर? हाँ। लेकिन मम्मी जी जो अंगूर थे वो तो आप सुबह खा लिए थे, अब तो नहीं है। तू खा गई अंगूरों को? मम्मी जी मैंने नहीं खाए, वो आप ही ने खाए थे सुबह। मैंने खाए सुबह? ऐसा तो नहीं तू खा गई हो और नाम मेरा लगा रही हो। मम्मी जी मैंने एक भी अंगूर नहीं खाया, वो सारे अंगूर आप ही ने खाए थे। अरे हो सकता है बुढ़ापे में मेरी तो थोड़ी सी याददाश्त कम हो गई है। मुझे ना बादाम फादाम घोट के दिया कर, मुनक्का वगैरह दिया कर, काजू पिस्ता बादाम, ठीक है, दूध में। ठीक है। वो तो मैं तुझसे कहती तू करती नहीं है। तुझे पता है आज मैं इतनी थक गई हूँ बहुत ज्यादा। मैं कुआं पूजन में गई थी आज, इतनी नचाई हूँ लुगाइयों ने बहुत ज्यादा। आप थोड़ा तेल लगा लीजिए पे। तू गरम कर ले तेल और मेरे पैरों की थोड़ी मालिश कर दियो। और छत पे से कपड़ा ले आई? अभी नहीं लेकर। क्यों ना लाई? मम्मी जी मैंने सोचा मैं रसोई की सफाई करके तब जाऊंगी। रसोई की सफाई कितनी सफाई करती है तू? दिखाती है मुझे कि मैं ज्यादा काम करती हूँ। जा कपड़ा लिया, जा उतार के ला जा जल्दी। ठीक है मम्मी जी जा रही। बदबू सी आ रही है। अरे कहाँ है? सुन इधर, जल्दी आ। देख के यूँ किचन में कुछ जल तो ना रहा, दूध वूध। जल्दी जा, जा जल्दी। अरे उस किचन में ही मर जाएगी अब। मम्मी जी किचन में तो कुछ भी नहीं जल रहा है। कुछ नहीं जल रहा, देखिए गैस भी बंद है। के बाहर खुली पड़ी हो, कुत्ता कुत्ता घुस जाएगा। जा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जा जाना। सुनती भी नहीं है। अरे वो उस गेट पे क्या कर रही है? बतला रही है अपनी भाईलियों से। है क्या कर रही थी मैं गेट पे खड़े होके? अरे मम्मी जी अभी तो गई थी, बस तुरंत गेट लगा तो इतने 10 घंटे लगते हैं गेट लगाने में? कहीं देखियो वो कोई बाबा भीख भीख मांगने आया, उसे गेल बता दे जाके। जा, यूं कहते हमारे घर में ना जा, जल्दी। मम्मी जी बाहर कोई भी नहीं है, हमारे गेट पे तो कोई नहीं है। अरे ना होगा तो आ जाएगा। मम्मी जी आप आवाज की बोल रही हो, वो तो पल्ले मोहल्ले से आवाज आ रही है। अरे गली तू से। तैयार खड़ी रहे, वो आएगा मांगेगा, उससे पहले गैल बता दी उसे। चल जा जल्दी जा। मम्मी जी अभी से खड़ी हो जाओ। और मम्मी जी वो अगर आ भी जाएगा तो थोड़ा सा आटा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। चुप कर, तू आई है मैं रास्ता बताने वाली है? क्या कह रही है? कीमत जानती है तू इतने से आटे की? उनसे पूछ जो बेचारे सड़कों पे भिखारी, वो क्या कहते हैं, वो बगैर रोटियों को सो रहे हैं। तुझे मिल रही है ना गरम गरम रोटियां, माल अच्छे अच्छे खा रही है ना, तो सर पे से मुंह देगी मेरे। हैं खबरदार, ये जवान सिर्फ ये मुंह जो खाना खाने के लिए खुलना चाहिए, फालतू बातों के लिए नहीं। जा यहाँ से, देख दे वो आ गया, दे वो आवाज दे रहा। जा जल्दी जा, आगे तेरा बाप भीख मांगने आया। जा जा। मैं तो बड़ी परेशान हूँ इस गांव में, भिखारी इस गांव में, हरामी इस गांव में। मैं बहुत दुखी हूँ इस बहू से और इस गांव से। अरे क्या हो गया? उसी से बतलाती रहेगी। तेरा बाप है जो तू अपने बाप से बतला रही है। तू ये बता वो भिखारी कौन तेरा बाप लग रहा है? तेरा बाप भीख मांगने आया है? मम्मी जी मैंने झूठ बोल दिया कि घर पे आटा खत्म हो गया है। हाँ सही करा, ऐसे बोल दिया कर। जा के कपड़ा उतार के ला जा ऊपर से, जा जल्दी। अब पैरों में मालिश भी करनी है अभी। मम्मी जी मुझे बंदर खा गया। अरे मम्मी जी क्या हो गया? बंदर से तू लड़ नहीं सकती है? खाने के लिए तो एक हाथ की जबान चलती है तेरी। मम्मी जी वहाँ बंदर मेरे पीछे पड़ गया। मम्मी जी बंदरों से ना लड़ाई करी जा रही तुझ पे। कहाँ खाली तू, कहाँ डसली? मम्मी जी पैर में। जाके मिर्च लगा ले थोड़ी सी, जा मिर्च लगा ले और सरसों का तेल लगा ले। जा मम्मी जी उस बंदर को मारो ना। तू ये बता, तुझ पे एक बंदर से लड़ाई ना करी गई? तुझे बंदर नहीं मारा गया? खाने के लिए तो 250 पक्का खा लेगी तू। मम्मी जी मैं कपड़े उतार रही थी, बंदर मेरे पैर को खा गया। मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है। और तो इतनी सी तो खाई है, पूरी तोड़ी ना खा ली। तू पूरी खा ली होती तो बात सही भी है। अरे इतनी तो खाई है। जाके नमक, कैसी बात कर रही हो? मिर्च और तेल लगा ले जाके। फैल जाएगा। तू मर तो ना जाएगी बंदरों के खाने? यार मैं कम से कम 85 बार बंदरों ने खा ली। मैं तो फिर भी जूझ के लड़ाई करी उनसे। छत पे सारे कपड़े बंदर खा जाएंगे, कपड़े भी नहीं आए अभी। तू कपड़े भी ना लाई? मम्मी जी कहाँ से लाती? बंदर मेरे से चपट गए थे तभी मैंने गेट खोला तो। मेरे कर्म फूटे। वो कौन सी घड़ी जो अपने लड़के के लिए तुझे ब्याह के लाई? में कुल अच्छा नहीं है तू, एक नंबर की कुल अच्छा नहीं। सही बता रही हूँ, तू मेरी बहू ना है, डायन है डायन। तू मुझे खा के जाएगी।
जाएगी इस घर में से। मम्मी, मैं सच पैर में बता रही बहुत दर्द हो रहा है। तू मरी तो नहीं है अभी तक। जा जाके मेरे लिए तेल गरम करके ला। चल पैरों में मालिश करनी है अभी मेरे। मुझे फिर एक माह कथा में जाना है। मुझे एक तो कथा कीर्तन जागरण ही मेरा पीछा न छोड़ते हैं। मम्मी जी मैंने तेल गरम कर दिया। चल ठीक है, धूप कर रही है ना बढ़िया। हाँ ठीक है, चटाई बिछाई माँ ना। चटाई पे मैं जमीन पे ना बैठती हूँ, फोल्डिंग बिछा। मतलब आप छत पे जाओगे? छत पे जाके मेरे ऊपर आराम से मालिश करियो धूप में तेल की पैरों पे। लेकिन ठीक है ना, वहाँ तो छत पे बंदर बैठे हुए हैं। मैं देखूं कौन सा बंदर है। चल मम्मी जी छत पे बंदर है। कहाँ है बंदर? डंडा लेके आ जा। जा जल्दी जा, मैं देखूं बंदरों को। जा जल्दी जाकर। ऐसे चलती है चींटी की चाल। चींटी तो तुझसे तेज दौड़ती होगी। मम्मी जी पैर में दर्द हो रहा है ना, बंदर ने खा लिया था। हम मर गए तो मर तो ना गई, तू मर जाए उस दिन बता दियो मुझे। चल। लेकिन मम्मी जी मैंने सुना है कि अगर बंदर खा जाता है तो लोग मर जाते हैं। अगर मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो मेरे इन्फेक्शन फैल जाएगा। कोई ना मरता, ठीक है। अगर ऐसे ही मरने लगे तो वृंदावन पूरा रड़ुआ हो जाता बंदरों के खाने से मरने से। ठीक है, वृंदावन में देख कितने बंदर हैं। चल अब चले। मर गई है तू तो। ऐसे कहीं ना मरी, ऐसे मरन लगे बंदरों से तो फिर क्या ना है। अब बहाने कम बना ले। आ ऊ कर रही है। मम्मी जी बहुत दर्द है। और मैं ये कह रही हूँ बादाम का हलवा बना दियो और दूध में बादाम पीस के और मुनक्के के बीज निकाल के तब डाला कर। मेरी दाढ़ है ना थोड़ी सी बड़ी कमजोर हो गई है अब। मुझ पे कोई टाइट चीज खपती ना है। ठीक है, मैं तो लेट ही जाऊंगी। ठीक है, लगा दो, आप लेट जाइए। हाँ ले लगा लगा। बड़े मैं ना नाचने से ना मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। अब फिर मम्मी जी आप इतना मत नाचा करिए। अरे नहीं, मेरा नाच सबको अच्छा लगता है इस वजह से। मम्मी जी आपके पैरों में दिक्कत हो जाती है तो। अब देख, अब तू रुक थोड़ा देर, रुक मेरी बात सुना। अब वो आ रही है संक्रांत। हाँ मम्मी जी। तिल और घी वगैरह और चीनी बीनी जो आती है, तू अपने गांव जा। ठीक है, गाँव जाओ? गांव जा। लेकिन अभी से? अब अरे अभी से न जाएगी तो कब जाएगी? और अपने बाप से कह दे 10 किलो चीनी, ठीक है, और वो क्या कहते हैं 5 किलो घी, देसी घी प्योर, ठीक है, और 10-10 किलो दाल फार जो भी है, और बादाम छुआरे मुनक्का किशमिश, वो सारी चीजें लेके आइयो। और देख एक जोड़ी मेरे लिए बढ़िया से कपड़ा, ठीक है। लेकिन मम्मी जी आपको तो पता है ना मेरे पिताजी की कैसी हालत है। क्या हालत है तेरे पिताजी की? इतना अरे मैं सब जानती हूँ। अरे अपनी बेटियों को दुनिया देती है, क्या मैं अपनी बेटी को ना देती हूँ? हैं? लेकिन मम्मी जी आप में और मेरे पिताजी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? नंगे खानदान से आई तो मेरे घर में क्या को आई है? ये बता दे तू। वो इतना सामान देख, अगर इतना सामान आएगा घर में तो तेरे इस घर में रहेगी ना, तो निकल ले जा। उस भिखारी के पास रह लियो, अपने बाप के पास। मैं अपने लड़के के लिए तुझसे धनवान बहू लेकर आऊंगी, समझ में आ गई? मम्मी जी कैसी बातें कर रही मैं ऐसी ही बातें करूंगी। तुझे इस घर में रहना है तो इतना जो सब सामान बताया वो लेके आएगी, वरना अपनी शकल दफा कर यहाँ से जा। मेरे लिए नल पे से मीठा पानी लेके आ, हलवा बना दे बादाम वाला, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ, और सुन मेरी बात, वो बना लियो आज खाने में शाम को पनीर की सब्जी बनाइयो बढ़िया। अच्छा। और थोड़ी सी पूड़ी बना लियो और थोड़ी सी कचौड़ी उतार लियो, ठीक है? जा। लेकिन मम्मी जी जो मुझे बंदर खा गया वो आप इंजेक्शन लगवा दो। क्या इंजेक्शन लगवाऊं? बड़े रकम दे दी है तेरे बाप ने। घूरे पे जाइयो, अंडुआ के पत्ता लियो, घिस के लगा लियो उसे। चल जा। हाँ, और एक काम करियो, चक्कर बक्कर कमजोरी आए तो आधा गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिला के पी लियो। जा चल काम कर। आई हमें सिखाने वाली, करती धरती कुछ है ना, खाने के लिए तैयार रहती है बस। अरे भाभी जी क्या हो गया जी पैर में? राम राम। राम राम भैया। कैसे लंगड़ा के चल रही हो? कोई बात हो गई क्या? अरे बात कुछ नहीं भैया जी, वो ऐसा हुआ था मैं छत पे वहाँ गई थी कपड़े उतारने। ओहो अच्छा। छत पे बैठे थे बंदर। अरे जैसे मैंने गेट खोला वो मेरे पैर से चपट गए खाने के लिए। अरे बंदरों ने सोचा कि मैं उन्हें मारने जा रही हूँ, लेकिन मैं तो कपड़े उतारने गई थी। बताओ भाई इन बंदरन को सत्यानाश हो। मम्मी जी से कहा, मम्मी जी मेरे
बंदरों ने पैर खा लिया है हाँ। और तुम इंजेक्शन लगवा दो। तो उनने कुछ मतलब इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया? कुछ ध्यान नहीं दिया भैया जी। अरे वाह भाई वाह, इंजेक्शन तुम्हारी मना कर दिया। तुम्हारी मम्मी जी बड़ी भाई शानदार है। अंडुआ का पत्ता लगा ले। अंडुआ का पत्ता? हाँ। अबे शर्म आनी चाहिए, बंदरों ने काटा है, इसकी दवाई होती है, जो भी डॉक्टर करेगा। जो अंडुआ के पत्ता से अगर ये ठीक हो जाते हैं तो जो डॉक्टरों ने जो डिग्रियां हासिल कर रखी है, मैंने इसका क्या है? में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो भैया मैं इतना परेशान हूँ, फिर भी मुझे मानो कि मुझे इतना काम करना पड़ रहा है कि उनके अभी तेल की मालिश की है पैरों की। अच्छा अच्छा। उनका रात को मैंने पूरा शरीर दबाया, हो फिर मैंने खाना बनाया, फिर उनके लिए हलवा बनाया। अच्छा। अब कहा कि मेरे लिए मीठा पानी लेके आ भर के। बताओ। तो धीरे धीरे जा रही थी पानी भर। मतलब कि उन्हें अपने काम की सूझती है, पर कोई दूसरा दुख में है उसे वो नहीं दिखता उन्हें। और तुम्हारे पतिदेव? पतिदेव उनके तो पूछो मत भैया, वो तो अपनी मम्मी की मानते हैं बस। मम्मी की कुछ कह ही नहीं सकती। ए भाई, एक लड़का, वो भी समझ लो ऐसा लट्टू सा घुमा रखा है टोकरिया ने। एक तो जवानी बनना रही है, सवेरे जाती है नाचने के लिए और शाम को कराती हैं। यार ये कौन सी बात है? और तुम्हें बंदरों ने काट लिया, बिल्कुल ध्यान नहीं है। राम राम राम, ऐसा है? चलो कोई बात नहीं भाभी जी, सुनो मैं इसका इलाज मैं दिखवा दूंगा किसी को, तुम चलना है ना? ठीक है। ठीक है। हाँ। और कहाँ आ रही हो? पानी भर लाओ। लाओ तो मैं भर लाता, लाओ तुम मुझे दे दो। भैया तुमने कह दिया यही बहुत है, मैं धीरे धीरे ले आऊँ। चलो कोई बात नहीं, संभाल के जाना है। ठीक है। बताओ यार। मम्मी तू 1 घंटा हो गया, तू थी कहाँ पे? ये बता पहले। अरे मम्मी जी पानी भर के लाई हो तो तुम्हें तो पता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी तो ना जिंदगी खड़ी है मेरे सामने। अरे मम्मी जी कैसे बोल रही हो? तो पता तो है मेरे कितना दर्द हो रहा है, और धीरे धीरे चल के गई थी, मुझ पे कहाँ चला जाए। दर्द कहीं ना हो रहा है, ये सब काम ना काम करने के बहाने। मम्मी जी अगर मैं काम चोर होती तो मैं कोई काम नहीं करती। हाँ तू बहुत काम कर रही करेगी ना। अरे तू करेगी ना इस घर में काम, और कौन करेगा? मैं करूंगी। मेरे भी ऐसे बड़े बूढ़े के शरीर है, मेरे भी ऐसे पैरों घुटनों में दर्द होता है। हैं? मम्मी जी कर तो रही हूँ ना जैसा हो। तो करेगी। और तू ऐसे वहाँ काम कुल छर्रे उड़ा रही थी, ऐसे कौन से यार से बतला रही थी तू? अरे मम्मी जी एक तो मेरे पैर में चोट लग रही है इसलिए धीरे धीरे चला जा रहा है, और ऊपर से उस नल का हत्था टूट रहा था तो मैं दूसरे नल पे गई थी। तो चल अंदर, टाइम तो लगेगा ना। मैं सर में मालिश करनी है अभी, चल। ठीक है मुझे कम से कम 1 घंटे मालिश करवाऊंगी सर में, कल सिर धोऊंगी इसलिए मेरे बाल लंबे हैं। भाई धनुआ। हाँ भाई। अबे कहाँ से आ रहा है भैया? हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, हमारे पास आ रहे थे ऐसे ही घूम फिर के टाइम पास कर। ठलुआ डोल के आ रहे हो? ठीक है टटुआ, तुम्हें घर का कुछ ख्याल नहीं है और खामे खा डलवा लो इधर से इधर। और गए कहाँ महाराज? अरे एक भैंसा वाले के पास गए। हो जो भैंसा और बुग्गी वाले के पास ही बैठे रहे ना, जो कभी घर का ख्याल मत करना। तुझे पता है तेरे घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तेरी बहू को बंदरों ने काट लिया है। बंदर ने काट लिया? हाँ टांग पे यार, उसका इलाज करवा दे। और तू तो अपनी मम्मी की तरफ ऐसा घुल गया है जैसे कोई मतलब दही में बूरा डाल देते ना, वो घोल देते हैं। तो बिल्कुल उस तरीके से यार अपनी बीवी का भी ख्याल रखा करो। मुझे दोनों का ख्याल है। हाँ बीवी का भी और बहू का भी। ने कम बोल लो। और माताजी का और पिताजी का, सबका पूरे काम का ख्याल है मुझे। अरे पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं। तुझे किसी का ख्याल नहीं है? तेरी मम्मी जो है वो तो नई नवेली बनती हैं और बेचारे वो बड़े बूढ़े, वो तेरे पिताजी। अबे यार एक बात सुनो कि बहू का इलाज कराओ, उसे बेचारी को दवाई दिलवाओ, है ना? ये करो भाई। वो पराए घर से आई है और तुम्हें इतना दर्द क्यों आ रहा है भाई? तरस क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? तरस इसलिए आ रहा है कि देख पूरे दिन तो वो देख वो पानी भर के लावे, ठीक है, पानी भरने जावे, कपड़ा वो धोवे, तेरी मम्मी की मालिश वो करे, हर काम वो करे, घर का एक एक चीज झाड़ू पोंछा सबसे वो करे। मुझे एक बात बता, वो मशीन कौन है तेरी बहू? तुम्हारे घर में होगी बहुओं को आजादी। ये तो जनानी का फर्ज है। ये बहू का कर्म है, कर्तव्य है। और तुम पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं बुढ़ापे में भी यार। मतलब तेरी मम्मी नहीं करेंगी कोई काम है? हमारी मम्मी ने बहू का हम लेके आई, बुढ़ापे में काम करेगी हमारी मम्मी। अच्छा मम्मी बुढ़ापे में मेकअप तो कर सकती है, काम नहीं कर सकती यार? मुझे ऐसी बात मत करो तुम यार। हाँ चले जाओ, काय को खाना का मुझे कुटनो चाह रहे हो? बंदी करा लो यार इन पे भी है फालतू। कहाँ गई पूजा? अरे पूजा जी बोलिए। क्या हो गया? ऐसे कैसे लंगड़ा के चल रही है? अरे वो मुझे ना बंदरों ने खा लिया था छत पे। छत पे बंदर ने खा लिया? हाँ। क्या कबड्डी खेल रही थी बंदरों के साथ? क्या? कहाँ?
आपको कबड्डी दिख रही है, एक तो मेरे पैर में इतनी चोट है, वो तो आप देख नहीं रहे हो। तो छत पे तो हम भी जाते हैं, हमें तो कभी काटा नहीं बंदर। अरे तो डेली बंदर नहीं आते, लेकिन कल बंदर थे। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। इस पे कुछ लगा लिया फिर? क्या लगाऊंगी मैं? क्या है यहाँ पर? मम्मी को बता दिया? मम्मी को 10 बार बता दिया, लेकिन मम्मी तो मेरी सुनती नहीं ना। चल इस पे दवाई लगा ले। मम्मी कहाँ है? क्या दवा लगा लूं? अबे मम्मी कहाँ है बता, दवाई लगा ले इस पे। मम्मी छत पे सोई हुई है। हटिया, मम्मी सो रही है। बंदर होंगे छत पे, मम्मी को नीचे नहीं बुला सकती थी? बंदर हर वक्त थोड़ी ना छत पे आते हैं। चल मैं ऊपर जा रहा हूँ मम्मी पास। मम्मी। हाँ आ गया तू? हाँ आ गए हम। है मम्मी? जे कहाँ थी ले आई तुम? जे कहाँ है? माला ये जाते क्या कर रही हो? भजन। ऐसे भजन होते का? भजन तो ढोलकते होते हैं, ढोलकते और उनते बजाते हैं वो भजन में पीतर के। हे भगवान, वो कौन सी घड़ी थी तुझे मैंने जन्म दिया? अच्छा वो यार। एक नंबर का निकम्मा। अरे बेवकूफ, मैं भजन वो गीत याद कर रही हूँ ऐसे। अच्छा। तो मुझे आज शाम को गीतों में जाना है। मैं कौन कौन से गीत गाऊंगी आज? मम्मी मुझे कछु पैसा दे देती आज। क्यों? इन्हें काम है। और वो बाकी दवाई लानी है, बाकी बंदर काट हुआ है। मर गई है वो? क्यों कह रही बंदर काट हुआ? बंदर काट गया? हाँ बंदर काट गया। क्यों कर दी? ऐसे तो बंदर रोज खाते हैं। तुझे पता है जब मेरी शादी से पहले मुझे खूब बंदरों ने खाई हूँ मैं, लेकिन आज तक मैं दवाई लेने ना गई। अच्छा? बस क्या है, 2-4 इंजेक्शन लगवा लिए, मैं ठीक हो गई। पिछले जमाने कुछ अलग थे, अब के जमाने क्या, मैंने कह दी गोरे पैसे अंडूंगा पतलिया घिसके लगा ले। मम्मी वो कम नहीं है, छत पे आएगा उधम कर रही होगी वो बंदरों से। वो बंदरों से छेड़ेगी तो खाएंगे, और बंदर उसके जीजा थोड़ी ना लगते हैं जो गोद में बैठा लेंगे उसे। बताओ हैं? अब ये बता। मम्मी मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, इतना परेशान करती है ये। क्या मन करता है क्या मैं इसके घर पे छोड़ आऊं? ना ना, तू डिसाइड ना कर, तू फैसला करेगा इस घर का। इस घर की बड़ी मैं हूँ अभी तक तो मैं, ठीक है ना? और रोटी वोटी खा ली ना खा ली तूने, ये बता। अभी कहाँ से खा ली? अभी तो मैं काम से एक काम तो बनवा उस पे, महारानी पे। भैंसे वाले के पास से आया हूँ तो महारानी पे बनवा उस पे। मैं बनवाऊंगा तुम बनवाओगी? उसे कह दे रोटी बना ले। मम्मी वो बीच में सुक्का मिला था। क्या कह रहा था? मैं कुछ नहीं, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, मुझसे कह रहा कहाँ से चौधरी बनता है अपने आप में यार। हाँ बोल, क्या कह रहा था? अब वो बीच का भुट्टा, उस पे ध्यान मत दिया कर। वो तो तुझे ख्याल नहीं है घर का? तेरी मम्मी है माँ को काम करवाती है, बंदर काट दिया, तुम्हें कोई परवाह नहीं है? मुझसे कह रहा था ऐसे। तो पागल है, कलेश है वो, कलेश। जिस दिन वो मर जाएगा इस गांव की कलेश बुझ जाएगी। वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा जहरीला वही है। वो नाग है, नाग, जिसकी भी कुंडली पर बैठ मैं जा रहा हूँ टीवी के तार जोड़ आऊं। सुन टीवी किसको दिखा रहा है? तू कौन कह रही थी? टीवी के तार मैंने दिखा रहे हैं, हर वक्त टीवी में देखी बैठी रहेगी, उसी को देखेगी। तो घर का कोई काम ना कर। बंदर काटो अब देखिए। अच्छा 9 महीने पेट में लाद के तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर लिया मैंने, आज तू उसकी तरफदारी कर रहा है। और हाँ मम्मी, वो तुम्हारा फेवरेट गाना भी आएगा, वो लता मंगेशकर का, शाम को लगा दूं मैं तार? ना मैं लगा लूंगी, मुझे सुनना होगा तो मैं अपने आप लगा लूंगी। तू जा काम करियो। हाँ। वो मेरे कपड़े ने ले जा, बाल्टी में रख दियो, वो धो तो देगी और फिर प्रेस कर देगी। मैं नहीं ले रहा, उससे कहता हूँ वो खुद ले आएगी। जितना तुझसे कह रही हूँ उतना काम करा कर। समझ में आ गई ना? पैसे और देती हो औलाद है काम करवाने के लिए। जा जल्दी। पैसे देती नहीं हो। पैसे दे दूं तुम्हें? अरे अरे राम राम जी। अरे राम राम लाला, ठीक है तू? अरे ठीक है, और तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आँख बड़ी जल्दी गिर गई तुम्हारी वैसे। अरे 10,000 का चश्मा बनवा। बुढ़ापा आ गया? अरे अब बुढ़ापा ही है, मुझे पता है। पर इतनी भी बूढ़ी ना हूँ मैं। क्यों? ना। तो कहाँ जा रही है फिर? अरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कथा में गई, वो मैं उसमें गई थी, उसमें कुआ पूजन में। हाँ। अब पूरे गांव के तो मुझ पे नौते आते हैं लाला। अच्छा, मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। अब क्या है कि अब मैं ना जाऊं, हाँ? तो कुछ लोग तो ना कथा करा में ना जन्मदिन करा में, अपने घर में फंक्शन ही ना कर। तुम ही जाती है तब होता है। हम मैं ही जाऊं। हाँ। और तो ने इतनी नचाई में इतनी नचाई कि ये समझ ले कि मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। मैं जा रही हूँ, सोच रही एक्सरा कराया हूँ। अच्छा। हाँ, तो देख लो कहीं फ्रैक्चर तो नहीं आ गया। अब गांव की औरतों से भाई मना तो कराना जाए। तो मतलब का छत बत्त पे गिर गई का? चुप! मैं क्यों गिरूं छत पे से? तू गिर जाए, तेरा पूरा खानदान गिर जाए, तेरे पूरे रिश्तेदार गिर जाए। हैं? तू गिर के मर जा। बताओ अभी। बकवास कर रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें तो अपना एक्सरा दिखता है, पर जो घर में जब बेचारी वो तुम्हारी बहू जो वो बंदरों ने खा लिया, उसे नहीं दिखता तुम्हें? अरे ऐसे बंदर तो रोज खाते हैं। वृंदावन में कम से कम हजारियों लाखियों बंदर हैं। अगर ऐसे ही है तो पूरा वृंदावन रड़ुआ हो जाता। अरे रड़ुआ हो जाता। मुझे एक
बात बताओ कि ये बहू का तुम इलाज नहीं करा सकती हो? बेचारी वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही। अरे मैंने क्या तो नहीं, अंडुआ के पेड़ घिस के लगा ले। मैं कह रहा हूँ इस पे बस वो फटकरी मल लो, बस इसी से ठीक हो जाएगा। काहे को जा रही है एक्सरे कराने? अरे मैंने करके देख लिया, मुझे फायदा कहाँ मिला है? तो उसे भी कैसे फायदा मिल जाएगा जब वो सही है, जब काम चोर है वो सही है। काम चोर है? रात को सो रही थी, मैंने एक साड़ी उघाड़ के देखी, उसकी सही है पैर, कोई दुख ना उसके। बताओ कितनी झूठ बोल रही है। अरे शर्म करो, शर्म। सही है। पहले तो तू हाथ नीचे कर गया, तुझसे बड़ी हूँ उम्र में, समझ में आ गई ना? शर्म करो। बेटा दाखिल लगता है बूढ़े। अरे हम चाहे बेटा दाखिल लगे, पर हम तो ये सोचते हैं तुम में बुद्धि हमसे ज्यादा होनी चाहिए। अरे चल तू मुझे मत सिखा बुद्धि, जाके काम कर। बेचारी वो बहू है, अब वो बेचारी बहू कौन लगती है? बड़ी दुख आता है मुझे। सेटिंग तो ना चल रही है तेरी उससे, ये बता दियो तू मुझे, लुगाई लगे तेरी। अगर ऐसी बात है तो अपनी लुगाई बन के रख ले इस घर में, और ला मुझे 50 लाख रुपए दे दे। अरे भाई वाह, ये इतना पैसे का मतलब अब भी लालच है तुम्हें? ना तू ही कह रहा है वो बहू। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम इस गांव में इतना क्यों घूमती हो? कोई डोगरा के मरो तुम्हारा? अरे तू नहीं समझेगा, पूरे गांव वाले मेरी इतनी इज्जत करें, पूरे गांव वाले मेरे नौते देते हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि मेरी इज्जत करते हैं, मैं नाचू गाऊं। अब मेरे नाच गाने पे तो यहाँ सब फिदाई हैं। अरे ऐसा नाच गाने दे दे चूल्हे में। चुप रहे। घर का तो कोई ख्याल नहीं कि नाच चल रही। ऐसा है, देख भैया तू हमारे घर के मामलों में मत बोला कर। देखो ऐसा चाहूं वही होगा जो मैं चाहूँ। मुझसे दुख नहीं देखा जाता किसी के घर का। बहू की तरफ तो ध्यान दे लो। क्यों दूं? क्यों दूं उसकी तरफ ध्यान? खूब दे रही हूँ, खा रही है, पी रही है, और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, और इससे ज्यादा क्या कल कलावा को उसे कुछ हो गया फिर? अरे तो दुनिया मरती है, मर जाएगा, हमें एक दिन तो हमें भी मरना है, और फिर दूसरी बात वो मर जाएगी, मेरे छोरे को मैं दूसरा ब्याह कर लूंगी। राम राम भाई, तुम्हारी जैसी औरत तो नहीं देखी मैंने। ना कभी जिंदगी में ना देखी मैंने तुम्हारी। ना देखी होगी। ना देगी। उंगली नीचे कर ले, जड़ में से उखाड़ दूंगी, समझ में आ गई ना? चल जा, जड़ में से जाना गीतों में, एक्सरा कराया भाई। ये औरत एक्सरा कराने जा रही, फिर मटक में जाएंगी। भाई बात थक गई। पूजा, ओ पूजा। जी मम्मी जी। जल्दी आया कर, मर गई थी तू भीतर हैं? सांप ने डस लिया था तुझे? मुझे ये बता, वो क्या कहते, घर का सारा काम हो गया? हाँ मम्मी जी, मैंने सारा काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन घेर बेर में थे, दूध फूद काट के धर लाई ना सुबह? सब हो गया मम्मी जी। ठीक है, सानी वानी कर दी भैंसों के? मम्मी सानी तो भी शाम को होगी ना, 3 बजे। हाँ चल, 12 बजे है। तो 12 बजे अभी तो समय है, चल कोई बात ना है। अब एक काम कर, बैग उठा और अपने घर जा। घर? हाँ। लेकिन क्यों मम्मी जी? क्यों क्यों का को मेरा वो क्या कहते, देख 1 मन गुड़, 1 मन चीनी, और सब सब्जी लेके आइयो कट्टे में भरवा के वहां से, ठीक है? और वो क्या कहते हैं, सारी मेवा मिष्ठान लेके आइयो, और तरह तरह की मिठाई बनवा के लेके आ वहां से। और देख 12 धोती, 12 काय को 25 धोती लियो, ठीक है? 25 धोती, 12 पैंट बूट शर्ट के कपड़े, और 12 स्वापी, ठीक है? और वो क्या कहते हैं, एक साड़ी लियो कम से कम 5-6 हजार रुपए की अलग से मेरे लिए, ठीक है? मम्मी जी आप इतने सामान का क्या करोगी? अरे मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी, और फिर दूसरी बात क्या है, मैं अपनी सहेलियों को दूंगी नहीं। जब वो मैं उनके यहाँ खाई आती हूँ, उनसे ले आती हूँ, तो मैं भी तो कुछ ना कुछ दूंगी। जब मुझे ही कौन बुला लेगा जब मैं ही ना दूंगी तो किसी को, है? जा चल जा। लेकिन मम्मी जी पिताजी के पास इतना सामान नहीं है, वो कहाँ से अरे भाई तुझे अगर जाना है तो जा, मेरे लड़के के लिए 1000 रिश्ते हैं, बता मैं कर लूँ शादी? बता, फिर तू ना यहाँ की रहेगी ना वहां की रहेगी। जा बैग उठा के ला, चल जा जल्दी। हे भगवान, ये कहाँ से मेरे पागल पल्ले पड़ गई है। जल्दी आ जा, मर गई क्या? जी मम्मी। जा, लेकिन सुन मेरी बात, मुझे तुझ पे भरोसा ना है। तू उल्टी सीधी चीज खरीद लाई, मेरी सहेली अनुकेंगी कि बता ऐसी 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 चीजें दे रही है। तू अपने बाप से एक काम कर, 70,000 रुपए लिया। 70,000 रुपए? हाँ जा। लेकिन मम्मी जी इतने पैसे पापा जी कहाँ से लाए? अरे तू जा जा, तेरे बाप पे वो जमीन है उसे बेच के दे देगा, और कोई बाप अपनी बेटी के लिए मना ना करे। जा चल जा, खाना पीना तो बना रही है ना, चल जा। अरे भाभी राम राम। राम राम भैया, राम राम। अरे ये क्या हुआ तुम्हारा, उसका पैर का ठीक है नहीं है? अरे भैया थोड़ा ठीक है, बस अंडा का पत्ता बांध लिया है। अंडुआ का पत्ता मतलब बांध ही दिया उन्होंने? मानी नहीं वो? हाँ भैया, हो जाएगा ठीक है। अरे भाई राम, अरे यार उन्हें शर्म आनी चाहिए, हैं? अरे एक बात बताओ कि उन्हें अपना दुख तो दिखता है, अपना दुख तो दुख, दूसरे का दुख मतलब कुछ नहीं है,
हैं? और तुम्हारा वो पति घसकुच्चा, मतलब अभी तो ये समझ लो किसी लायक नहीं है, हैं? और काश अगर वो पढ़ा लिखा होता, बढ़िया होता, तो मतलब फिर तो वो देखता ही नहीं। भैया कोई बात नहीं है, जैसा मेरा नसीब है वैसा मुझे। अरे बताओ यार, शर्म आनी चाहिए। अच्छा तुम अपना इलाज तो करा रही हो, कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं दे दूंगा। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है, और होगी भी तो मेरे पास है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? बैग वगैरह लेके कहाँ जा रही हो? अरे भैया मैं पिताजी के पास जा रही थी, वो मम्मी ने मुझे भेजा है कि कुछ उनका जन्मदिन है तो कुछ सामान के लेने के लिए भेजा है कि तुम अपने पिताजी से सामान लेकर आ। बुढ़ापे में जन्मदिन? हे राम राम राम, बताओ इनको शर्म है या नहीं है, ये बताओ पहले। तेल चीनी सारा सामान जो भी होता है वो सब मंगाया। अरे बताओ यार, तुमसे मंगाया है? हाँ। तुम्हारे पैर में लग लिए इतने काम कराने, ये कराना वो कराना है। भैया क्या करूँ, मंगाया तो लाना तो पड़ेगा। चलो अब कोई बात नहीं, खैर हम क्या कह सकते हैं। बताओ इतने बुढ़ापे में जन्मदिन, मैं सुनने काश मेरे कान इस बात को सुनने से पहले बहरे हो चुके होते। कोई बात नहीं, जाओ, करना पड़ेगा भैया, जन्मदिन। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। कैसे अचानक, ना कोई फोन ना कोई तार फार? हाँ पिताजी, मैंने कोई फोन नहीं किया क्योंकि मुझे अचानक ही आना पड़ा। अचानक ऐसी क्या बात है कि बेटा, मैंने तो बुलाई नहीं। हाँ याद तो रोज आ रही है, रोज थोड़ी बुलाऊंगा तुमको। वो बात ठीक है पिताजी, लेकिन कुछ काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ तो बता रही तो क्या बात है? पिताजी वो मेरी सासू माँ का जन्मदिन है परसों, और उन्होंने कुछ पैसे मंगाए हैं अपने सामान के लिए। पैसे? कि उनको दावत वगैरह करनी है तो सबको खिलाएंगी पिलाएंगी, सबको साड़ियाँ बांटेंगी, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे मंगाए कि तू अपने पिताजी से पैसे लेकर आ। बेटा पैसा की बात है तो पता तो है घर की क्या स्थिति चल रही है। पिताजी वो मैंने कहा उनसे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मैं क्या करूं पिताजी, मुझे आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। अगर मैंने मना भी किया तो पता है क्या कह रही थी कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगी। अच्छा अच्छा, तो पता तो बेटा कोई बात चिंता मत कर, करेंगे इंतजाम, भैंस बेच दूंगा और क्या करूँगा। वो तो खेती बाड़ी वाले आदमी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें सुनना पड़ता है पिताजी। हाँ बेटा, गरीब की तो ऊपर वाला भी सताता है, वो भी मदद ना कर रहा ऊपर वाला भी। बेटा ऐसी है कि चल हम भैंस बेच देंगे, है ना पिताजी? कैसे भी करिए। चल तो अब तुम यहाँ मत, चल घर चल, करेंगे इंतजाम, दूंगा चल। हे भगवान, मर जाए तेरे कीड़े पड़ जाए। अरे बाहर निकलिए नाच पीटे, अरे कमीने, अरे हरामी बाहर तो निकल के आ जा। हेयर काट रही हूँ, क्या बात है? हेयर ना काटू, ये बता एक बात बता, ये कुत्ता कुतिया पालने का शौक है? अरे इनकी कम से कम रखवाली भी तो करे कर, मन से जहाँ मुंह मार देते ये। क्या हो गया तुम्हें, खाएगा क्या? अरे तेरी वो काली वाली कुतिया जो है मुझे खा गई। अरे वाह बहुत बढ़िया। अच्छा। पहले तो मुझ पे घुर्रा रही थी। अच्छा। मैंने मारा डंडा पर मुझे खा गई। मतलब खावेगी? देखो एक बात बताओ, 14 इंजेक्शन लगेंगे अब। काय को लगेंगे? मैं उन 14 इंजेक्शनों को कहाँ लगवाऊं? मैं तो वैसी शरीर से बेकार। काय को लगेंगे 14 इंजेक्शन? अंडा पत्ता बांधो। क्यों बांधू अंडा हुआ पत्ता? भाई वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंडा हुआ पत्ता से सही आ जाऊंगी कोई मैं? सही? अच्छा मतलब कि बहू बंदर के खाए थे अंडुआ के पत्ता से सही हो सकती है? अरे तुम कुतिया के खाए थे अंडुआ के पत्ता सही नहीं हो सकती? अरे बहू में मुझ में फर्क है। अरे शांत रहो, काय गाल बजा रही हो, खाना खाएंगे। अरे ऐसा है, इन कुत्ता खुदियों को संभाल के रख ले, वरना किसी दिन ना मैं कट्टी घर में दियाऊंगी। ना करो, मैं अब जो करना करो करो, मैं बताऊंगी क्या करूंगी। ना करो, इन्हें कहीं ना और सारे लोग छोड़ो दूंगा तुम्हारे घर की तरफ। अरे तो हड्डी वाले बिस्कुट भी ना है, वही ना दूध लेके जाऊं मैं, लपलपाते हुए आएंगे दे, है ना? लपलपाते हुए? अरे तुमने जायका खराब कर रखा है गाँव का। चुप, मैंने जायका खराब कर रखा है, या तो इन्हें समझा लियो, वरना मैं इनकी ना हत्या कर दूंगी। हाँ। मुझे एक बात और सुनाई में आई थी तुम्हारी। क्या? तुम जन्मदिन मना रही थी अपना। हाँ मेरा बर्थडे है। शर्म करो, शर्म कर लो। काय को करूं? कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? तुम्हारी उम्र मेरा आदमी कौन से तेरी माँ को लेके भाग गया? चुप, तुम्हारी ये बता पहले, तुम्हारी कितनी उम्र हो गई और तुम्हारे बच्चे भी हो गए, तुम जी जन्मदिन मना रही हो बुढ़ापे में? पूरा गांव जन्मदिन मनाता है, मुझे बुलाता है, तो मैं बदले लूं? तुझे कौन पूछता है? तेरे तो कुत्ता जैसी भी डरना है गांव में। चुप रहो,
हैं? ने शर्म नहीं है शर्म। अरे एक बात बताओ, मतलब कोई पूजन करा लेती घर में, कोई कथा वगैरह करा लेती। जन्मदिन मनाऊंगी, 3 मंजिला केक मंगाऊंगी। 3 मंजिला ऐसा देवी, मैं हाथ जोड़ू, प्राण मैं पैर छू रहा हूँ तुम्हारे, निकल नीचे झुक तो सही, नीचे तक छू के जब बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। अरे ऐसे तू जिंदगी देख, तू जब रड़ुआ पैदा हुआ तो रड़ुआ मरेगा भी। अच्छा हाँ। और ऊपर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सही है। देख अच्छा। सुन, अगर मुझे कुछ हो गया, कुत्ता खाने से मैं मर गई, तो तेरे नाम और तेरी कुतिया के नाम रिपोर्ट करूँ। अच्छा बड़ा बस समझ में आ गई ना? मैं तो कह रही हूँ पूरा खानदान कुत्तों से कुत्ते से ही जानता हूँ। चुप रहो। बताओ ये है पूरी पागल। एक बात बताओ, कुत्ता कुटिया इनके डर के मारे तो घर में घुस जाते हैं, रोने लग जाते हैं बेचारे कि कौन भाभी आ गई और इनको कुतिया खा गई। मैं नहीं मान सकता, ड्रामा बात तो खुद शुरू से है, पता नहीं क्या है। अरे ताई राम राम। और ताई सब बढ़िया? बढ़िया लाला, संस्कार भी भूल गया तू तो, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे संस्कार का तू बड़ी ऐठ में चल रहा है ना, धीमे चल ले। अरे ऐठ में तो हम शुरू से रहे हैं। और बताओ। अच्छा और वैसे सब बढ़िया है? सब बढ़िया, आशीर्वाद है तुम्हारा। फोन असली है तेरे? चेक कर लो। अच्छा लो। अरे वाह वाह वाह, ये कौन सा सेब वाला फोन है ना? हाँ एप्पल वाले हैं, जो एप्पल को ये। अच्छा ये एंड्रॉइड है। ये एंड्रॉइड है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा। सब तुम्हारा आशीर्वाद है, बिहारी जी की कृपा है मुँह पे तो। अच्छा अच्छा ले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बता। मैं ये कह रही हूँ कि तू पूरे दिन ऐसे गांव में घूमता रहता है, कुछ काम बिजनेस वगैरह करता है नहीं? ऐसा है, अभी बिजनेस चल रहा है। अब उस दिन मुझे तेरी मम्मी मिली, मैंने पूछा मैं लड़का कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये कह रही कि नहीं अभी वो पढ़ाई कर रहा है। मैंने कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करवाया उस पे। अभी मैटर ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, अभी मैं मान लो काम करूं तो फिर मेरा काम में ही दिमाग लगेगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। और देख आजकल के बच्चे क्या चोरी छपारियों के पीछे। अरे मैं नहीं करता ये सब काम, मेरे गंदे लगते हैं। मैं पूजा पाठ करने आता हूँ मंदिर में। शकल से तो खैर बेटा देख लगता नहीं है, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, मैंने तुझसे पहले नाच खाया, तुझसे पहले इस धरती पे आई हूँ, है क्या नहीं? हाँ ऐसी बात नहीं है, कानों में सिखाते तो देखो रोज आती है, पर ये हम कहना नहीं चाहते हैं पर किसी की भी, है क्या नहीं? पर शकल से तू बहुत भोला सीधा लगता है। तो मैं भोला ही हूँ ताई जी। अच्छा चल सही है, ते जिस दिन तेरी शादी हो मुझे जरूर बुलाइए। मैं नाचने गाने में एकदम परफेक्ट हूँ, पूरा गाँव मुझे बुलाता है। तो ठीक है ताई जी, आपको बुलाएंगे, आप मुझे जरूर बुलाइए। जब भैया तुम बुलाओगे तो हम भी तुम्हें अपने घर में बुलाएंगे, जब तुम ही खाने को ना बुलाओगे तो हम ही तुम्हें काहे को पूछेंगे? तो ताई तुम खाने आ रही हो? ना खाने नहीं। अच्छा। एक बात बताओ, जब तुम हमें बुलाओगे तो हम जब ही तो हम तुम्हें बुलाएंगे, जब तुम ही नहीं बुलाओगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या रह जाएगा फिर? गाँव नाते के बहाने। ताई तुम तो हमारी ताई हो, तो हम तुम्हें क्यों ना बुलाएंगे? हाँ वैसे दिखने में तो मैं अभी लगती हूँ बढ़िया, मतलब ताई हो तो बुलाएंगे क्यों ना बुलाएंगे? हम तो छोटे बालक है तुम्हारे। वो तो बच्चा तो तू है मेरा। मैं चलूं? पर दिखने में देवर सा लगता है। अरे ताई कैसी बात कर रही है? मैं ये कह रही हूँ मेरी, मैं बूढ़ी तो हो गई, उम्र की ज्यादा हो गई, लेकिन लगती नहीं हूँ ऐसे। अरे ताई मैं चल लूँ। ठीक है लाला, ठीक है। जाल रोडियन पे लाइन मारोगे, मुझे पता है तुम्हारी छिचोरे की। बेटी, ओ बेटी। पिताजी क्या भैंस बिक गई पिताजी? बेटा कैसे कहूँ, समझ में ना। क्या हुआ पिताजी, आप उदास से लग रहे हो? हाँ बेटा, 70,000 की भैंस के कुल 20,000 रुपये मिल रहे हैं। क्या? हाँ, और बेटा हमें भी नखरे से कह रहे हैं आज लो तो ले लो, नहीं तो कल ना ले रहे हम भैंस। अब बेटा मेरी समझ में ना आ रही, मैं करूँ तो करूँ का? उधार लेने गए हो, माने भी मना कर दे कि निकासी ना है तुम्हारी, तुम दोगे कहाँ से, क्योंकि पहले ही मेरे ऊपर कर्जा बहुत है। लेकिन पिताजी अब क्या होगा, वो तुम्हें पता तो है कि सासू माँ मेरी कैसी है, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। जी तो परेशानी बेटा, मैं सोच के थोड़ा दिमाग खराब है, रोका मैं करूँ तो करूँ का? पिताजी बेटा एक लास्ट ये क्या खेत पड़ो जा, खेत बेच दूँ, और तू बता मैं क्या कर सकूँ? अरे पिताजी अब खेत वेत मत बेचिए, वो भैंस की बात थी तो मैंने बोल दिया कि हाँ बिक दो, क्योंकि भैंस तो हम ले आएंगे, लेकिन खेती, अगर खेती एक बार बिक गई ना पिताजी तो लेना मुश्किल हो जाता है। वही तो बेटा, जैसे खा कमा रहे हैं हम। अब चिंता छोड़िए, जैसे होगा मैं कर लूँगी। अब तू बेटा कैसे करेगी फिर, कैसे उलझेगी बात से? पिताजी मैं देख लूँगी, जैसे भी होगा देखा जाएगा। दुनिया की सुनाएगी कि आ गई, दिमाग खराब होगा तेरा भी, मगर बेटा सहन कर लियो, मैं गरीब आदमी हूँ बहुत। पिताजी आपके खातिर में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। ठीक है पिताजी, आप चलो अंदर। चल बेटा।
मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ ले आई, ला पैसे दे, ला कितने लाइए? 70 बोले थे, 70 ही लाइए ना। बढ़ के ले आई होगी तो कोई बात नहीं, ला पैसे दे। मम्मी जी बात सुनिए। हाँ मैं एक भी पैसा लेकर नहीं आई मम्मी जी, क्योंकि पिताजी के पास इंतजाम नहीं हो पाया। क्यों ना लेके आई ना, क्यों ना लेके आई? अब तू इस घर में ना रहेगी। मैंने तुझसे ये कहा था कि पैसे लेके ही लौटियो बस। मम्मी जी पिताजी भैंस बेचने के लिए गए थे, लेकिन वो भैंस नहीं बिकी मम्मी जी। ना ना ना, मुझे ना जरूरत। चल अब मम्मी जी, चल ये बैग ले जा अपने साथ। मम्मी चल चल, आज तो मुझे 10,000 और फालतू चाहिए। मुझे काली कुतिया ना खा लिया पैर में, है ना? इलाज चलेगा मेरा कम से कम 1 महीने। चल मम्मी जी ऐसा मत करिए मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या तू कौन है भाई? हैं? तू कौन है? कौन है? अरे भाई हमारे गांव का मामला तो हम पूछेंगे नहीं, क्या बात क्या हो गई? तो गांव के मामले को पूछेगा, घर के मामलों को थोड़ी ना पूछेगा। पहले ये बताओ बात क्या है, क्यों निकाल ली? तो अरे मैं निकाल ली हूँ इसे। कितनी सीधी सज्जन है भाई। तेरी सेटिंग जो है ना, इसलिए सीधी सज्जन कह रहा है। मैं जानती हूँ तुम दोनों का कुछ ना कुछ चल रहा है। बता तुम्हें भी, ठीक है ना? खाना खाई बात चल करा। निकल यहाँ से। पहले बात बताओ, क्या बात है? ना बता रही हैं? ना बताऊंगी। बात क्या होगी? पहले भाभी ये बताओ। ना कुछ ना बता रही बस। भैया वो मैं पिताजी से पैसे लेने गई थी, लेकिन पिताजी से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ नहीं हो पाया होगा भाभी। और कितने रुपए मंगा रही थी? 70,000। ए भगवान, अब तो 10,000 और बढ़ गए। मुझे कुतिया ना खा ली, तेरी कुतिया ना खाया। भगवान जी टांग में डंडा माध्यम खींच गए, है ना? हाँ? ठीक है, चुपचाप जा, निकल चल यहाँ से। निकल नहीं, एक बात बताओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काय को? उनके काय को? बंदर काट गया, तुमने 1 रुपया खर्च करने के लिए बोला, तुमने 70,000 तो लपक के मंगाने। तू ऐसा निकल इस घर में से। शांत करो, निकाल इस घर में से। तू हटे यहाँ से। क्यों निकाल रही हो ना? रास्ते में अच्छे निकालूंगी। तू रोक के दिखा दे। क्यों निकाल रही? तू रोक लेगा? नहीं रोकूंगा मैं। रोक के दिखा दो। हैं? रोक के दिखा। खाने खाई बात करा। मैं वरना 2-3 थप्पड़ लगाऊं खींच के। अच्छा, हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, बुढ़ापे की शर्म कर रहा हूँ, बुढ़ापे की। तू ना कर, चल चल। भाई कहाँ आ रहे हो नेताजी? ऐसे ही आ रहे हैं, बताओ तुम बताओ। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं से आ रहे हो, कहीं जा रहे हो? अरे बताओ पहले। हमारी मम्मी कहता है कि वहाँ से दूर रहकर। कहाँ? दूर रह करो यार। अरे मम्मी तो भली भांति है, पहले ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? तब हम ना बताएंगे तुम्हें। हम ना बता रहे। अरे नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। तो बेटा एक बात सुन लो, सुनाओ। ये अकड़ कर लेना बाद में। तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हारी बहू को मारती हुई ले आ रही है गाँव से बाहर। हाँ ले आ रही है। ये काम धंधे छोड़ दो, पहले अपने घर की तरफ ध्यान दे लो। किधर? वो गांव से बाहर निकलने वाली है। चलो यार रुको। काय को रोग है? मेरे का घर खींच में पड़ा है, वो इतनी बोलने वाली, मैं उनकी तरफ बोला क्या? अब भी लड़के की ऐंठ जानी रही है। मम्मी जी मुझे घर से मत मैं तो निकालिए। तुझे आज निकाल के छोड़ूंगी। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? हाँ। देख ले इसने कैसे चौलारे खुदाए। क्या हो गया? देख, एक तो इसने मुझे कुतिया पे खब्बा दिया। अच्छा। मैंने दूसरी बात, हाँ चुप रहे। एक मिनट। और फिर दूसरी बात क्या है कि मैंने जब ये कही थी कि मैं पूरे गांव में औरतों के यहाँ गीतों में जाती हूँ। और फिर दूसरी बात क्या है कि मैंने इससे कही अपने बाप के यहाँ से पैसे लिया। मैं जन्मदिन है मेरा, ना लेके आइए। हैं? बता। अच्छा। ऐसे काम करने चाहिए इसे? देख सुन, तुम ना जानते हो, तुम ना जाते हो इस गांव में, तुम्हें कुत्ता भी ना पूछता है। और फिर दूसरी बात क्या, मैं जाती हूँ, मेरी बैठ उठे भाई। जब मैं किसी को ना बुलाऊंगी तो मुझे कौन बुला लेगा? मम्मी तो आप एक बात बताओ, अभी उनके घर की स्थिति सही नहीं है। तो अच्छा। आपका जन्मदिन मनाना जरूरी है मम्मी? तू इसका गुलाम है? तू कौन है इसका? ये मम्मी बता अब दे। बहुत हो गया, बस मैं बहुत दिनों से देखे जा रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप उसको बात पे, और वो आज इतनी बड़ी बात कि मैं पैसों की वजह से उसको घर से निकालने जा रही हूँ। तू इसकी ओर हो गया? मम्मी बात ये नहीं है कि मैं इसकी ओर यानी हो गया। कि माँ ने 20 साल पढ़ाया तो तब भी ना माना, और इसने एक रात में ही भर दिया तुझे। अब आप समझ रही हो तो ऐसा ठीक है, जैसा आप सोच रही हो वैसा ही ठीक है। कहा बात है, हम चैन ना है का? अरे हमें चैन हो यार, ये क्यों आ जाता है हमारे घर के मामलों? वो सही आए हैं। आप ही बताओ सुक्का भैया। बताओ बोला। इनके पिताजी के पास किसी कारणवश पैसे नहीं है। हाँ, और नहीं इनको अपना जन्मदिन मनाना है। अरे आजकल बच्चों का नहीं बनना, तो ये बुढ़ापे में आके जन्मदिन। मैं लाला यही तो समझा, जन्मदिन मना रहे बुढ़ापे में। हे भगवान, मैं बड़ी परेशान हूँ। अरे बेटा मैं सही तो कह मम्मी रही रहने दो हूँ। बस। अरे बुढ़लाए गई है, बुढ़लाए गई है। चुप रहा कर तू। चुप रहा कर। अब ये बता, देख मैं इस घर में नहीं रहेगी ये। हाँ। चल जा यहाँ से। काय को नहीं जाए? तुम जाओ वृंदावन जाओ, कटोरा ले लो। ना जाने निमंग भीख मांग रहे हैं, भीख मांग के खाओ। अरे भीख मांगे तुम जैसे को भीख डालती हूँ मैं खुद भीख ना मांगने आती हूँ। अरे तो एक बात बताओ, जो अपनी बहू की इज्जत नहीं कर सकता घर में, तो वो किसकी इज्जत करेगा भाई? चुप रहे बस, तू जा घर जा अपने। काय को जा देखो मम्मी, वो घर नहीं जाएगी। अगर आपको इससे ज्यादा ही नफरत है, ज्यादा इससे प्रॉब्लम है, तो ठीक है आप घेर पे रहोगी, हम घर पे रहेंगे, क्योंकि पिताजी से मेरी बात हो गई है। काय को रंगे लगा? तू चुप रहे यार, जब माँ बेटा बात कर रहे
आता हूँ, 1 मिनट रुको सुक्का भैया। एक बात बताओ कि बेटा मैं कहाँ रहूंगी फिर? वो आप घेर पे रहो तुम, क्योंकि आप दोनों एक पास रहोगी। अरे मेरा घर में ही ना रहूंगी। हाँ नहीं रहोगी, मेरे पिताजी से बात हो गई है, और अगर आप वहाँ रहोगी तो हम घेर पे रहेंगे, लेकिन आपसे रहेंगे अलग। देखिए मम्मी जी, इस तरीके से बात तू शांत रहे। बेटा देखियो, मैं तो पूरे गांव में मेरी बड़ी इज्जत है, गांव वाले ये कहेंगे कि बता अपने अब नहीं है इज्जत, घर की बहू को निकाल रही हो, कोई पूछेगा कि किस बात पे निकाली, कि जन्मदिन की वजह से निकाल दी, पैसे नहीं लाए बाप से ना रहने दे, मैं अपना जन्मदिन अपने पैसों से मना लूंगी, कोई बात ना, तू घर से मत जा, आ जा, चल घर में ही रहियो, सब लेंगे, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालियो, मेरी तो नाक कट जाएगी जड़ में से। माफी मांगो पहले उससे। ना मैं माफी ना मांगूंगी, देख हाँ घर में राख मत राख तू मुझे, माफी ना मांगनी पड़ेगी। हाँ माफी नहीं मांगूंगी मैं, कोई बात नहीं, मैं उसकी सास हूँ, वो मेरी सास रहा है। चलो लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं अपनी बहू का संग जो भी करती गलत करती थी, लेकिन अब मैं आज के बाद और अगर आगे से कोई गलती हुई तो मैं खुद यहाँ से आपके पास से छोड़ के चला जाऊंगा आपको। पर सुनो सुनो, एक बात मेरी भी सुन लो, आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगी, तो घर में ऐसे ठीक नहीं लगता। ठीक है, तू मुझे मत सिखा। और हाँ, इनके बंदर की इंजेक्शन लगवा दे। ठीक है भैया, मैं लगवा, अरे मुझे भी अपने लगवाने और इसके भी। चल तो कुतिया के लग ले। चलो चलो चलो, कुतिया के चलो जाओ जाओ, कुत्ता अपनी कुतिया ने संभाल। ठीक है जाओ। यार तुम्हारी मम्मी यार खाना का पगला है। जाओ। सही है यार।